तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है तीन नौजवान लड़कों को जो आपस में मिलकर शराब पी रहे होते हैं। तभी इनमें से जिस लड़के का नाम डैन होता है उसे उल्टी होने लगती है, जिसके बाद ये तीनों उसे लेकर अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन दारू तो काफी ज्यादा इन तीनों ने पी ली थी, जिसके चलते इनकी रास्ते में कार भी एक्सीडेंट हो जाती है, जिसके बाद इनकी कार पानी में जा गिरती है और इस एक्सीडेंट में रॉबी नाम के लड़के की मौत हो जाती है और ये लड़का डैन का भाई था। अब हमें दिखाया जाता है कि इस घटना को हुए लगभग 2 साल गुजर चुके थे और उसकी मॉम जिसके लड़के की डेथ हुई थी वो अभी भी काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती थी। और यहाँ पर उसकी मॉम का नाम हम नीना जान पाते हैं। नीना खुद भी एक डॉक्टर होते हुए काफी ज्यादा डिप्रेशन में रहती है। अगले सीन में हम उनके घर का स्विमिंग पूल देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा खाली था, क्योंकि रॉबी की मौत पानी में डूबने से ही हुई थी। अब इसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं जहाँ पर एक लड़का उनकी कार साफ करने लगता है, जिसको डेनी मना भी करता है, लेकिन वो लड़का फिर भी साफ करता है तो नीना आकर उसे पैसे देने लगती है, लेकिन वो लड़का खुद पैसे लेने से मना कर देता है। अब तभी डेनी और उसकी मॉम कार में बैठकर अपने घर जाने लगते हैं। जैसे ही कार को बैक करते हैं तभी वो लड़का उनकी कार के नीचे आ जाता है और चोटिल हो जाता है। अब ये लड़का जख्मी हो जाता है, जिसके बाद नीना खुद डॉक्टर होने की वजह से उसे अपने घर पर लेकर आती है, जिसके बाद उसके जख्मों की ड्रेसिंग करने लगती है। अब यहाँ जब वो लड़का नीना के घर का खाना खाता है तब वो कहता है कि काफी लंबे टाइम से उसने खाना नहीं खाया है ठीक से। खाना खाने के बाद नीना उसे अपने बेटे रॉबी के बारे में बताती है। यहाँ पर नीना बताती है कि डैन आज भी अपने आप को अपने भाई की मौत का जिम्मेदार मानता है, जिसकी वजह से वो हर रात अपने दोस्त के साथ फाइट करता है और इस तरह से वो हर रोज अपना गुस्सा निकालता है। फिर वो अपने घर में आता है और अपनी मॉम की रोने की आवाज सुनता है। यहाँ कर वो देखता है कि नीना उस लड़के रॉबी की टी शर्ट पकड़कर रो रही होती है। अब डैन जब अगली सुबह सोकर उठता है तब वो देखता है कि जिस लड़के को वो अपने घर लेकर आया है वो सुबह उठते ही उसके घर की मरम्मत करना चालू कर दिया है। इसका मतलब यह था कि नीना ने उसे अपने घर पर रहने की इजाजत दे दी थी। ये देखकर डैन फौरन अपने डैड को फोन करता है और हम जान पाते हैं डैड इसके यहाँ घर पर इसकी मॉम के साथ नहीं रहते। जब उसके डैड आकर घर पर उससे ये बात पूछते हैं तब वो बताती है कि मैं अकेली घर पर सारे काम नहीं संभाल सकती, इसलिए उसको यहाँ पर मैंने रखने दिया है, क्योंकि तुम दोनों तो घर पर होते नहीं हो। तब उसके डैड भी यहाँ पर उसे रहने देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं रात में डैन जब उसे देखता है तो एकदम नंगा पुंगा होकर सूसू कर रहा होता है। अगले दिन जब वो अपने डैड के पास होता है तब उसे पता चलता है कि उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी वजह से वो बेहोश हो गई थी। अगले दिन हम देखते हैं नीना घर आने के बाद रॉबी को रहने के लिए एक पर्सनल कमरा दे देती है, लेकिन यहाँ पर डैन को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन डैन रात को उसके कमरे में जाकर चुपके से ढांकता है और देखता है कि वो सो रहा है या फिर रही। अगली सुबह जब वो स्विमिंग पूल साफ कर रहा होता है तो इस दौरान डैन उसके बैग की तलाशी लेने लगता है। तभी उसके डैड वहां जाते और उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें दूसरों का सामान नहीं छूना चाहिए। अब रात का वक्त होता है और सारे लोग अब डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक और लड़का आता है जो नीना का पहले लवर हो चुका था, लेकिन अब वो इससे रिश्ता नहीं रखता। जिसके बाद डैन और उसके डैड उस लड़के को वहां से जाने के लिए कहने लगते हैं। इधर ये लोग जब फिर से नीना के पास आते हैं तब देखते हैं कि वो लड़का नीना से कुछ ज्यादा ही चिपका हुआ है और यहाँ पर अब की बार तो डैन और उसके डैड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब हम देखते हैं रात के टाइम डैन के डैड किसी काम से चले जाते हैं और यहाँ पर नीना स्विमिंग पूल के पास दारू पीकर यहीं सो जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर डैन भी आ जाता है और उस लौंडे को अपने साथ चलने के लिए बोलता है। अब की बार डैन इस लौंडे को एक पुराने घर में ले जाकर बहुत पीटता है। अब नीना जब सुबह ये सब कुछ देखती है तो उसकी मरहम पट्टी भी शुरू कर देती है और डैन चुप कर ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला भी आ जाता है उस लड़के से ये पूछने के लिए कि कल रात उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन वो लड़का झूठ बोल देता है कि कल रात को उसे किसी अनजान व्यक्ति ने पीटा। अब उसका ऐसा बयान लेने के बाद वो ऑफिसर यहाँ से बिना किसी को कुछ बोले चला जाता है। सुबह के टाइम हम देखते हैं नीना एक मॉल में होती है जहाँ पर वो शीशे में खुद को देख रही होती है। तब तक वहाँ पर जॉन आ जाता है और उसे देखकर नीना डर जाती है। जिसके बाद डैन भी वहाँ पहुंच जाता है और जॉन को बाहर लेकर आता है। उसको बाहर ले जाने के बाद डैन जॉन को पूरी तरह से पीटता है, जिसके बाद वो उसे वहां से भगा भी देता है। इसके बाद उसके घर पहुंचकर नीना उसे एक अंडरवेयर गिफ्ट करके चली जाती है। वो उसे पहन लेता है। ये सब कुछ डैन बाहर से देख रहा होता है। अगली सुबह ये तीनों बोटिंग करने के लिए जाते हैं जहां पर वो लड़का नीना को बुग्गी चलाने के लिए कहता है। वो कहती है कि उसे ऐसा करना नहीं आता, लेकिन वो लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा। अब इस पर तो जाहिर सी बात थी कि डैन की चलने वाली थी। जिसके बाद नीना उस लौंडे की गोद में बैठकर चप्पू चलाने लगती है। दूसरी तरफ डैन ये सब कुछ देखकर जल भुन रहा था। उसे यह बात काफी बुरा लग रही थी कि उसके सामने वो उसकी मॉम को इस तरह से छूता है, क्योंकि उस लौंडे का इरादा उसे अच्छे से पता था। और इसी बात को लेकर ये दोनों फिर से आपस में लड़ने लगते हैं और इसी बीच डैन पानी में गिर जाता है, लेकिन फिर वो लौंडा फिर से डैन को बचा लेता है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं डैन चुपके से इस लड़के का मोबाइल चुरा लेता है और उसके बारे में काफी जानकारी इकट्ठा करता है। लेकिन जब ये बात इस लड़के को पता चलती है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो नंगा ही जाकर नीना के पास अपना फोन मांगने लगता है। और तब नीना बोलती है कि उसे उसके फोन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। जब वो उसकी मॉम को कुछ ज्यादा ही डैन के सामने छू रहा होता है तो डैन खुद उसका फोन लौटा देता है। अब इस लड़के के बारे में काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के लिए डैन एक आदमी के पास जाता है। वो बताता है कि उसने शायद किसी का मर्डर किया है या उसकी बीवी का ही।
उस लड़के ने उसकी बीवी को भी उसी जाल में फंसा लिया था। अब डेन इतना सब कुछ जानने के बाद फौरन अपने घर आता है और देखता है कि सामने प्रोग्राम जारी है। वो लड़का उसकी मॉम के साथ फिजिकल इंटीमेट हो रहा है। तब तक डेन पीछे से जाकर चाकू से उस लौंडे पर हमला करता है, जिसके चलते उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद डेन अपने फ्रेंड के साथ मिलकर उस लौंडे की लाश जंगल में ले जाकर फेंक देता है। इधर हम देखते हैं डेन जब घर पर होता है, उसके पापा आकर बताते हैं कि एक ऑफिसर घर पर आया है। ऑफिसर यहाँ पर आकर नीना को बताता है कि जो लड़का आपके घर पे रहता है उसने बहुत सारे लोगों की हत्या की है। तब नीना कहती है कि वो तो सुबह से ही यहाँ से चला जा चुका है, लेकिन इस बात से डैन के डैड को कहीं ना कहीं डैन पर शक हो जाता है। जिसके बाद डैन अपने घर में लगे सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग को भी डिलीट करने लगता है। यहाँ पर रिकॉर्डिंग में उसे अपनी मॉम को भी कुछ काली सच्चाई का पता चलता है, जिसके चलते वो इतना गुस्सा होता है कि उसकी मॉम स्विमिंग पूल के पास बैठी होती हैं और वो वहीं आकर स्विमिंग पूल में कूदकर अपनी जान दे देता है। और बस इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।